हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब आप अच्छे होंगे। और एक बार फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। EMW विद्युत चुंबकीय तरंगे 12th क्लास फिजिक्स। ओके, तो देखो, अब पढ़ने इससे पहले वाले लेक्चर में जो भी जाना है वो सब काम आएंगे, तो उसको आप पढ़िए और उन लेक्चर को जरूर देखिए आप। ठीक है, तो आज अपन अपना जो टॉपिक रहेगा, देखो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने जाना था स्टूडेंट, एम्पीयर का जो मीम होता है वो गलत है, और उसमें संशोधन करके एक मीम बनाया गया है मैक्सवेल एम्पीयर नियम। मतलब उसी में थोड़ा बहुत चीजें ऐड हुई है और उसको ऐड करके उसने बना दिया मैक्सवेल एम्पीयर का नियम। तो क्यों गलत था वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, एम्पीयर का नियम क्यों गलत है और क्यों नहीं। ठीक है, तो चलो, जो मैक्सवेल ने जो नियम दिया है स्टूडेंट, क्या मैक्सवेल ने जो समीकरण बनाया है वो सही है या गलत है, इस बात की भी उसने प्रूव की है। जैसे उसने प्रूव किया ये गलत है, वैसे उसने प्रूव भी किया है कि ये नियम जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये सही। क्या है ये? सही है। तो इसके जो समीकरण दिया था वो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया था, फिर मैं एक बार बता दूं कि मैक्सवेल का जो संशोधित समीकरण था, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होगा स्टूडेंट, वह म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई बाई डी टी के क्या होगा? बराबर होगा। ये रहेगा अपना मैक्सवेल का संशोधित समीकरण। क्या रहेगा? संशोधित समीकरण या एम्पियर का नियम। ठीक है, अब देखो ये नियम भी गलत है या सही है, इसकी बात में भी है, इसके बारे में पूछा गया। तो फिर क्या हुआ, इसको प्रूव करके दिखाया उसने कि वाकई में ये नियम तो क्या है, सही है। इस नियम से देखना आप समीकरण दोनों बराबर आएगी। जो कल लेक्चर में दोनों समीकरण बराबर नहीं आई थी, वो दोनों समीकरण आज बराबर आएगी। ठीक है, कि क्या रहेगा, मैथ चलेगा संशोधित समीकरण बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर बी नॉट सिग्मा आई प्लस मी नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। या फाई का मतलब क्या है सर? फाई का मतलब स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स रहेगा। क्या रहेगा? विद्युत फ्लक्स। मैंने कहा था विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन बोलो या सर इसको विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है तब जाकर विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, या विद्युत क्षेत्र चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि आपका जो फाई का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फाई बराबर ही होता है ई ए। क्या होता है? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका जो फाई है विद्युत फ्लक्स से वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्या है, डिपेंड है। अगर फाई चेंज होगा तो ई चेंज होगा, या ई चेंज होगा तो फाई चेंज हो जाएगा सर। तो चलो अपन स्टार्टिंग करते हैं, सही है या गलत है। तो उन्होंने फिर से एक बार क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया स्टूडेंट। क्या लिया? एक समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है दोनों का, और एक पर प्लस चार्ज है, दूसरी पर माइनस चार्ज है। ठीक है, चलो, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है प्लस से माइनस, चाहिए विद्युत क्षेत्र। इसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इसमें धारा गई आईसी, इससे नाम है, कभी चालन धारा बोलेंगे इसको भी, देखना आईसी मतलब चालन धारा। एक लूप बनाया उन्होंने C1, सेम ऐसा, इसका क्षेत्रफल भी ए रहेगा स्टूडेंट, और ये C1 वृत्त, C1 लूप है। और एक लूप यहाँ बनाया उन्होंने, इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका भी कितना है, ए है सर। ठीक है, चलो सब, उसके बाद उन्हें कहा था ये जो विद्युत क्षेत्र है वो समय के साथ क्या है, परिवर्ती है। समय के साथ क्या है, परिवर्ती। तो समय के साथ अगर परिवर्तन होगा तो सर यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न होगी, जिसका नाम रहेगा विस्थापन धारा, जो आईडी होता है सर। क्या होता है? आईडी। मैं आपको बता चुका हूँ इन बातों को। ठीक है, समय ईटी का मतलब है कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और समय के साथ विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है तो आपका समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, चेंज होगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। और जब परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसका नाम क्या रहेगा, विस्थापन धारा रहेगा। यह धारा है सर, कौन सी? विस्थापन धारा है। जो इस बात को अपन प्रूव करते हैं सही है गलत है, पहला अपन लूप C1 के लिए क्या लगाते हैं, लूप C1 के लिए संशोधित, ये इसको आई मामला भी के बाद में धरेंगे इसको आईसी, संशोधित एम्पियर का नियम। चलो सर, लूप C1 को देखो आप पहले, ये रहा सर लूप C1। ओके, चलो, इससे हमें वही आर दीर्घों पे अल्पांश ले लो आप, dl छोटा सा,
इस पर जो बेसर का रेखा समाकलन निकालना है, डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। चलो स्टार्ट। तो बी वेक्टर डॉट बीएल वेक्टर बंद लूप के लिए, ठीक है, बंद लूप के लिए ये होगा म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। चलो, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश इधर है, जो आपका फाई का फॉर्मूला होता है इसमें मैं बता दूं, फाई ई जो आपका होता है वो याद रखना, ई ए के बराबर होता है। कब? जब आपका सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर हो और इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो, इधर हो, ए वेक्टर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना बना, 0। तो फाई बराबर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। चलो सर, फॉर्मूला होता है फाई बराबर ये का। और यहाँ सिग्मा आई मतलब धारा का टोटल ये कितना होगा, मंद लूप C1 में कितनी धारा जा रही है सर, आई जा रही है, कितनी जा रही है, आई जा रही है। दोनों मान के यहाँ रखो सर, डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी, फाई की जगह आ जाएगा ई ए, क्या जाएगा, ई ए और बटा डी टी। आप ध्यान से देखो, बंद लूप C1 पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र इन दोनों के बीच में जो प्लस से माइनस चल रहा है। तो बंद लूप C1 पर जो आपका विद्युत क्षेत्र स्टूडेंट में कितना है, 0 है। तो आप यहाँ कितना मानोगे, ई बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। ये मान रखो आप यहाँ पर, डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी, ई का मान 0 है, 0 इंटू ए और बटे में डी टी। तो ये 0 से गुणा होगा तो पूरा कितना हो गया सर, ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। बचा कौन, इसको मैं या लिख दूँ सर, ऐसा करते हैं, इसको या लिख लेते हैं, इस जगह पे लिख लेते हैं, इसको या लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो चलो सर, कितना बचा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ओके, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना कितना बचा, म्यू नॉट आई, कितना बचा, म्यू नॉट आई सर। तो इस तरह से ये समीकरण फर्स्ट बन गई अपनी। ये तो लूप C1 के लिए है, ये किसके लिए स्टूडेंट, ये लूप C1 के लिए है ये। अब चलो अपन आगे चलते हैं सर, अपन लूप C2 पे बात करते हैं। अगर लूप C2 पर भी इसके बराबर समीकरण आता है मतलब ये समीकरण सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है और ये नींद भी सही है सर। तो चलो इसको अपन हटा देते हैं। इस तरह देखिए, अब इधर इसके बाद देखो समीकरण फर्स्ट आ चुका है और अब अपन समीकरण 2 को इस पर दिखाएंगे इसके बराबर। चलो आप लूप C2 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, लूप C2, ये रहा जो आपको समांतर परिसर के बीच में दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इस लूप के अपन चलते हैं सर, तीनों का क्षेत्रफल सेम चले, चारों का सर, ठीक है, क्षेत्रफल तो सबका सेम है चारों का। अब आओ लूप C2 पर संशोधित एम्पियर का नियम, चलो लगाते हैं, लूप C3 के बारे में बात करते हैं। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। चलो सर, अब हमें बताया कि सर कि ये जो धारा है ना, ये समांतर प्रेषण के बीच में नहीं है, ये तो अलग धारा है, यहाँ पर वो अलग धारा बनी जो विस्थापन धारा है। तुम्हें पता है यहाँ पर सिग्मा आई का मतलब चालन धारा तो यहाँ है ही नहीं सर, जो आप चालन धारा आई बोल रहे हो ना, ये धारा तो सर यहाँ है ही नहीं, तो समांतर प्रेषण के बीच में काट ली। तो यहाँ चालन धारा सिग्मा आई का मान कितना रहेगा स्टूडेंट, ये तो 0 रहेगा, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, डी नॉट इंटू 0 प्लस बी नॉट एप्सिलॉन नॉट बी फाई ई बाई डी टी, ये तो पूरा 0 हो गया अपना। क्या बचा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये पूरा 0 हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको समीकरण 2 नियम दे दो, अभी बराबर नहीं है स्टूडेंट, अब इसको बराबर देखा है हमने। अब मेरी बात सुनिए, फाई का मतलब क्या है सब, ये तो आ गया लेकिन बराबर नहीं है सर, अभी भी बराबर नहीं है सर ये। तो फाई ई का मतलब क्या है, फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स, मैंने अभी बताया था, फाई का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलो सर, तो ये जो एक बार तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर कि ये आपको मान के चलो स्टूडेंट, ये 2 समांतर प्लेट संधारित्र, ये 2 प्लेट है, बता रखा है मैंने आपको ये बात, ठीक है। एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, ठीक है। इसका जो प्लस चार्ज करना था ये प्लस का सिग्मा, ये इस पे भी सिग्मा माइनस का, ठीक है। और प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होगा, एक प्लेट के कारण कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस के कारण।
और माइनस से हमेशा अंदर होता है, मतलब इसकी तरफ पे आएगा। प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है हमेशा, प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर और माइनस का क्या होता है, अंदर, मतलब इस इधर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र स्ट्रेंथ वो एक ही तरफ आ रहा है, मतलब टोटल जो विद्युत क्षेत्र आप निकालोगे दोनों प्लेटों के मध्य का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बता रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा का, वो क्यू बाई ए होता है। माइनस प्लेट, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ से ई निकालोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा, कितना गया 2 सिग्मा, और 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना समांतर प्रेषण धर की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, समांतर प्रेषण धर की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो याद रखना यहाँ पर जो ई होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप याद रखते हैं, समांतर प्रेषण दर्ज में अपन ने पढ़ रखा है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब यार सर आपने कहा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है समय के साथ चेंज हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, टी टाइम पर की बात करेंगे। टी टाइम पर विद्युत क्षेत्र कितना है वो अपन ए मानेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टी टाइम पर, टी टाइम पर, तो चलो अपन बात करते हैं। टी टाइम पर जो विद्युत क्षेत्र है, टी समय पर प्लेटों के मध्य मध्य का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है सिग्मा बराबर कितना होता है, क्यू बाई ए। तो ई बराबर आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, आ गया सब। तो एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है ई ए, इसको फाई मान लो। यहाँ से ऐसा करो, ई का मान रख दो यहाँ से, क्यू अपॉन ये रहा ए एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ए कितना है, ये ए लिख दो, ए से ए कट गया, क्या कट गया, ए से कट गया, तो क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई का मान आ गया। अब ऐसा करो, ये जो फाई का मान आपने निकाला स्टूडेंट, मैं फिर से बता दूं क्या किया, आपने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला प्लेटों के मध्य, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा बड़ा होता है क्यू बटा ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ सिग्मा की जगह 2 बाई ए लिख दिया, इस जगह पे क्यू बाई ए आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। फिर फाई बराबर क्या होता है ए, मैं फाई का मान क्यों निकालो कि मुझे समीकरण 2 में मान रखना है, यहाँ पर समीकरण 2 में क्या रखना है, मान रखना है पाई का, अपने यहाँ आ जाएगा सिर्फ भी, ठीक है ना, बराबर। तो फाई बराबर ए होता है, ए का मान अपने निकाल रखा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, इनटू में ए ही, सीधे देख लो यहाँ पर इनटू में ए, इस जगह पे देख लो ये ना, तो ए से ए कट गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आओ सर, अब हम इस फाई का मान रखते हैं समीकरण 2 में, फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये रहा समीकरण 2, डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी टी। और स्टूडेंट फाई ई की जगह क्या आ जाएगा, सर फाई की जगह आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई ए फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लेता हुआ होता है बाहर आ जाएगा सब। तो ऐसा करते हैं इसको, आगे चलते सब लिख लेते हैं, ये दिख जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट लेता ही बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट और ए एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, बाहर आ गया, यहाँ बचा डी क्यू अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया सर, क्या कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट लेता हूँ होता है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये फिक्स होता है, ये बाहर आ गया मेरे बात के लिए, ये बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो कट गया, क्या बचा यहाँ पर, डी क्यू अपॉन डी टी। अब आपको पता है आवेश का समय के साथ अवकलन ये होता है एक विशेष समय पर धारा धारा का मान, जिसको आप दार्शनिक धारा बोलते हो। तो हमें एक बात पता है कि सर इसको हटा देते हैं, पर ऐसा करते हैं 2 मिनट रुकना। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर बचा डी क्यू अपॉन डी टी है, क्या ही क्यू है सर, क्या ही बी क्यू अपॉन डी टी लिख दूँ, क्या क्या बचा है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या बचा है, म्यू नॉट, बाकी एप्सिलॉन नॉट तो कर चुका है सर, डी क्यू अपॉन डी टी। और हमें पता है डी क्यू अपॉन जो डी टी होता है वो सर कितना होता है, आई होता है, ठीक है। तो आ गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जिसको आप चलन धारा बोलते हो, ठीक है, और म्यू नॉट आई, समीकरण जी कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट,
समीकरण 1 और 3 दोनों बराबर है। तो मैक्सवेल ने देखो समीकरण 1 और 2 3 को बराबर दिखा दिया, जबकि सर एम्पेयर के नियम में ऐसा नहीं हो रहा था कल। इसका मतलब ये नियम सही है, एम्पेयर का नियम गलत था, उसमें संशोधन करके जो बनाया वो नियम सही है। वो गलत नहीं था, बस उसमें संशोधन करके बनाया गया है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से अपन बोल सकते हैं ये दोनों बराबर है। समीकरण 1 और 2 क्या है? बराबर है। इसको हटा दूं थोड़ा सा, इस बात अपन लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 3 दोनों बराबर हैं, अतः मैक्सवेल का संशोधित समीकरण सही है। क्या है? सही है। ये नियम सही रहेगा सर। क्या रहेगा? सही रहेगा। ओके, तुमने बराबर दिखा दिया। इस तरह से अपन मैक्सवेल की नियम का क्या कर सकते हैं? संशोधन दिखा सकते हैं भाई, ये सही है या गलत है। ठीक है, और ये सही है सर। क्या है ये? सही। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलो, एक छोटी सी परिभाषा आपसे कभी कभी पूछ लेता है सर। मैं इसको हटा दूं सर। विस्थापन धारा कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है असेसमेंट, क्या पूछा जाता है? विस्थापन धारा क्या होती है? उसको हटा दो सर आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो, विस्थापन धारा, फिर टॉपिक लगाएंगे अपन, विस्थापन धारा क्या होती है सर। ओके, विस्थापन धारा। ठीक है, चलो, तो इसको पढ़ने से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है स्टूडेंट, यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ एक लूप बना रखा है आपने, लूप C1 C2। सेम ये ए क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है, इधर प्लस है और यहाँ माइनस है। एक लूप यहाँ बना दो आप चाहो। ओके सर, अब आओ, इसका क्षेत्रफल ए ऐसे, और यहाँ पर समय के साथ क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है। इसके अंदर धारा बनेगी कौन सी? ID, विस्थापन धारा। ठीक है, बी का मान भी क्या होगा? समय के साथ चेंज होगा सर। अब आओ, विस्थापन धारा क्या होती है? देखो, अपन जानते थे अगर किसी स्थान पर, जैसे मान लो ये दिख रहा है आपको, किसी भी स्थान पर अगर सर स्टूडेंट समय के साथ अगर विद्युत क्षेत्र का मान चेंज होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स, मैंने कहा भी था इसको आप विद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हो सर। क्या बोल सकते हो? विद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हो। फाइव में चेंज मतलब ई में चेंज। यदि किसी भी स्थान पर, अगर याद रखना, समय के साथ विद्युत क्षेत्र की मान में या विद्युत फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होता है, तो याद रखना उस स्थान पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसका नाम होता है विस्थापन धारा। क्यों उत्पन्न हुई? सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र मान भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या होता है? विस्थापन धारा। क्या नाम हो गया? विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा की बोरी एग्जाम में कभी कभी आपसे परिभाषा पूछी गई स्टूडेंट, क्या पूछी गई है? विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो आप लिखे होगी, यदि किसी स्थान पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण अगर धारा उत्पन्न होती है, तो उस धारा का नाम क्या होता है? विस्थापन धारा। ID, इसका एक फॉर्मूला भी होता है ID। ओके, ये फॉर्मूला कितना था? म्यू नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बी फाई ई बाई dt, इसका फॉर्मूला होता है, जो मैक्सवेल ने इस धारा को एडी किया था अपने संशोधित समीकरण में। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? विस्थापन धारा। और तेज धारा होती है चालन धारा, जिसको आप इस आई को क्या लिख सकते हो? IC। इसका नाम क्या है? चालन धारा। इसका नाम क्या है? चालन धारा। उसका नाम क्या है? विस्थापन धारा। उन्हें बताया भी था, ये धारा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के आवेश की परवाह करने ये धारा उत्पन्न होती है, जबकि जो विस्थापन धारा है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोनों धारा आप याद रखना। चालन धारा ये वास्तविक धारा नहीं होती स्टूडेंट, ये चालन धारा आपकी वास्तविक धारा होती है जो बैटरी से निकलती है, ये वास्तविक धारा। ठीक है, और
उसके बाद अपन चलते हैं, देखो विस्थापन धारा का फॉर्मूला कहाँ से आया ये अपन निकाल सकते हैं सर। इस फॉर्मूले को भी अपन डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट पहले तो याद रखना, आई डी बराबर मी नॉट एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। फाई का मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स। फाई का मतलब क्या है यहाँ पर सर, फाई ई का मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स। फाई ई का मतलब क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलो सर, तो उसके बाद अब चलो, अब स्टूडेंट देखो ये विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अपन इसको लेट कर सकते हैं, इसको अपन निकाल सकते हैं, ई नोट डी फाइव बाई डी टी कहाँ से आया सर। चलो, तो अपन विस्थापन धारा का सूत्र कैसे आया उसको भी अपन बारे में जानते हैं सर। इधर आओ, कि विस्थापन धारा का सूत्र से, विस्थापन धारा का सूत्र, विस्थापन धारा का सूत्र, आप तो डायरेक्ट सूत्र याद रखो। देखो एनसीईआरटी बुक में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ये डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ओके। फिर अपन इसको निकाल लेते हैं। चलो, आप एक बात जानते हो, आपका जो फाइल नहीं होता है स्टूडेंट, क्या वो याद रखो बंद लूप है, इसी गुजिन वाली दिशा तरीका इधर है, ठीक है। इस लूप से तो बात करो मैं अंदर बने, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ए वेक्टर वो भी इधर ही होगा सर। तो ए वेक्टर भी इधर, प्लस की लंबत होता है ये सतह की लंबत, और विद्युत क्षेत्र भी इधर, मतलब यहाँ ई एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, ई वेक्टर इधर ही, आपका ए वेक्टर भी इधर है, तो ये ए वेक्टर इधर, ई वेक्टर इधर, मतलब एंगल कितना बन गया, 0 बन गया। चलो सर, और फाई ई का जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो, तो फाई ई बराबर, यहाँ थीटा कितना है सर, थीटा 0 दे रखा है, थीटा कितना स्टूडेंट, 0 है। तो फाई ई बराबर आता है कितना, ई ए कॉस 0। तो फाई ई बराबर कितना आ गया, ई के। हमें एक बात पता है ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन, सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो फाई ई बराबर सिग्मा रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट ये कितना है, ऊपर ही आ जाएगा। इस सिग्मा रिजल्ट क्या आ गया, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए, ए की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह ए से ए कट गया, कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई ई बराबर कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से स्ट्रेंथ ऐसा करो, क्यू का मान निकाल लो, तो क्यू बराबर कोस गुना कर लो, एप्सिलॉन नॉट फाई ई, एप्सिलॉन नॉट फाई ई, ओके। चलो सर, तो क्यू का मान अपने निकालना, फाई बराबर ई से, फाई बराबर ई से क्यू का मान निकाल लिया। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो धारा है आईसी, जिसको अपन चालन धारा बोलते हैं, सही को आईसी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी धारा। और यहाँ धारा कौन सी है, आई। क्या होता है, इस धारा के कारण आपने, चलो मान लो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना, निकाला सर, डीएल 500 है, आर दूरी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, डी वेक्टर डीएल वेक्टर, ओके। और यहाँ पर भी आपने आर दूरी पर सर क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना, डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देखा समझ लो, तो दोनों बराबर आए सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, का इस धारा के कारण आए थे कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला बेल वेक्टर, या चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम मिला, और इसके कारण भी सर आईडी के कारण भी सर सेम मिला। इसका मतलब क्या हुआ, का इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है वही सर हमें विस्थापन धारा के कारण मिल रहा है सर, आईडी के कारण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका आई और आईडी बराबर होगा फिर, तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान आई पर निर्भर करता है सर। तो अगर इस आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको जो मिला आर दूरी पर, वही चुंबकीय क्षेत्र सर इस आईडी धारा के कारण आर दूरी पे मिला, इस लूप C2 के लिए। तो जो लूप C1 के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र मिला आर दूरी पर, वही सर लूप C2 के लिए में आर दूरी पर मिला चुंबकीय क्षेत्र किस धारा के लिए, आईडी के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आईसी होता है स्टूडेंट, में यहाँ लिख दूं, आपका जो चालन धारा होता है स्टूडेंट आईसी, वो आईडी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर इस चालन धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मिला आर दूरी पर, वही चुंबकीय क्षेत्र हमने किसके कारण मिला सर, आर दूरी पे मिला लूप C2 के लिए, आईडी धारा के कारण। तो आप आईसी को आईडी मान सकते हो, आईसी को क्या मानोगे, आईडी। और सर हमें आईसी का एक फॉर्मूला पता है सर, आईसी जो फॉर्मूला होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है, क्योंकि चालन धारा है आवेश में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो आईसी का आईडी के बराबर है, तो मतलब आईडी को भी आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और क्यू का मान ये रहा सर, क्यू का मान अपन यहाँ से रख देंगे, ये रहा सर समीकरण 1 से, इसको आप चौदह समीकरण एक नाम दे दो, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने को मैं लिख दूँ, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, चलो आ जाओ स्टूडेंट। तो आई वी का जो फॉर्मूला आएगा, इधर आओ, बी अपॉन बी टी
और क्यू का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट फाई। एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो तो आईडी बराबर कितना आ गया सर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई बी टी। सर यही तो क्या होता है विस्थापन धारा में तो होता है फॉर्मूला होता है। तो इस सूत्र को आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो अपन ने डायरेक्ट लिखा था, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया कि फॉर्मूला कहाँ से आया। इस तरह से फॉर्मूला बना ही आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी, जिसका नाम क्या होता है विस्थापन। क्या नाम होता है विस्थापन धारा। तो फ्रेंड ये चैप्टर अपना लगभग खत्म हो चुका है। कुछ इसमें आप मैथ्स में समीकरण ही 4 समीकरण मैं आपको लिखाऊंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन जानेंगे उन समीकरणों को लिखेंगे। कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो आपको विस्थापन धारा याद रखना है, परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, इससे संबंधित न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।